आज वैलेंटाइंस डे है और लवर्स के बीच में एकदम अलग सा माहौल देखने को मिल रहा है, जहां उन्हें एक दूसरे को आई लव यू बेबी कहना चाहिए। वो जय भवानी चिल्ला रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया, ये तो सोचने वाली बात है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये सारे के सारे लोग विक्की कौशल की मच अवेटेड फिल्म छावा देखकर आए हैं और छावा देखने के बाद इनके अंदर की देशभक्ति जाग उठी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। मैंने भी छावा देख ली और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए करने वाली हूँ छावा का रिव्यू। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फिल्म की कहानी से। इस फिल्म में छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में बताया गया है, उनके जीवन काल को दर्शाया गया है और दिखाया गया है इस फिल्म में कि किस तरीके से संभाजी महाराज ने छत्रपति शिवाजी महाराज के जाने के बाद मुगलों को धूल चटाई थी, किस तरीके से उनके नाक में दम कर दिया था और मराठा सैनिकों ने ईंट से ईंट बजाकर औरंगजेब को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। इस फिल्म के जरिए मेकर्स ने ये दिखाने की कोशिश की है कि हमारे देश में किस तरीके की वीर गाथाएं हुआ करती थी, किस तरीके के वीर हुआ करते थे। और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में तो हमने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, लेकिन छावा संभाजी महाराज की उन कहानियों के बारे में, उन किस्सों के बारे में दर्शाती है जिसके बारे में बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए। तो ये कहानी के बारे में हमने बात कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस फिल्म में कौन कौन एक्टर्स आपको नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में लीड रोल में यानी कि छावा के कैरेक्टर में, छत्रपति संभाजी महाराज के किरदार में आपको नजर आने वाले हैं विक्की कौशल। विक्की कौशल की जो इससे पहले फिल्में आई थी, चाहे फिर वो बैड न्यूज हो, द ग्रेट इंडियन फैमिली हो, इन सारी फिल्मों को ऑडियंस का प्यार नहीं मिला था। ये फिल्में बड़े पर्दे पर तो आ गई थी लेकिन ऑडियंस के दिलों तक नहीं पहुंच पाई थी और ना ही बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल दिखा पाई थी। लेकिन अगर छावा की बात की जाए तो ये विक्की कौशल के करियर का टर्निंग पॉइंट है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। उनके करियर ग्राफ को जो ये फिल्म है वो 200 की स्पीड से ऊपर लेके जाने वाली है। ना ही ये बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएगी, बल्कि ये ऑडियंस के बीच में विक्की कौशल के क्रेज को भी 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना, जितने गुना आप बोल सकते हैं उतने गुना बढ़ाने वाली है। विक्की कौशल ने बतौर एक्टर जान लगा दी है इस फिल्म में। उन्होंने छोटे छोटे सीन में इस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है कि आप तालियां बजाने के लिए मजबूर होने वाले हैं, आप सीटियां बजाएंगे और इसके अलावा आप एक प्रेरणा लेकर थिएटर से बाहर आने वाले हैं। विक्की कौशल की अगर बात की जाए इस फिल्म में तो उन्होंने इस कैरेक्टर को निभाया नहीं है, उन्होंने संभाजी महाराज को जीवंत कर दिया है बड़े पर्दे पर। इसके अलावा ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर ये संभाजी महाराज की स्टोरी यहाँ पे दर्शाई जा रही है तो इस स्टोरी की जो आत्मा है वो विक्की कौशल है। जी हाँ, उन्होंने बेहद कमाल का काम किया है। जितना बोला जाए वो काफी नहीं है, आपको जाकर ये फिल्म देखनी चाहिए। इसके अलावा आपको इसमें उनकी प्रेमिका के रूप में, उनकी वाइफ के किरदार में नजर आने वाली है रश्मिका मंदाना। रश्मिका मंदाना ने ठीक ठाक एक्टिंग की है, लेकिन हमेशा की तरह जब वो मुंह खोलती है तो उनका एक जो टोन है वो किरकिरा सा लगता है कानों में। वो समझ में नहीं आता है कि वो टोन अपना छोड़ क्यों नहीं रही है। अगर वो पंजाब की कैरेक्टर प्ले कर रही है तो भी उनका वही टोन है, वो मराठी कैरेक्टर प्ले कर रही है तो भी उनका टोन ही है। और ये टोन जो है वो थोड़ा सा बाधा बन रहा है, तो मजा नहीं दे रहा है। इस फिल्म में आपको आशुतोष राणा नजर आने वाले हैं। आशुतोष राणा कितने मंझे हुए कलाकार है इससे हर कोई वाकिफ है और इसमें भी उन्होंने वाकई कमाल का काम किया है। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के विलन की, यानी कि औरंगजेब की। औरंगजेब के किरदार में आपको अक्षय खन्ना नजर आने वाले। अक्षय खन्ना ने बहुत लंबे समय के बाद बड़े पर्दे पर वापसी की है और भाई वापसी हो तो बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए। उन्होंने क्या काम किया है, किस तरीके से ढल गए हैं औरंगजेब के किरदार में, उनका जो मेकअप किया है डायरेक्शन टीम ने, मेकर्स ने जिस तरीके से उनकी छोटी छोटी बारीकी का ख्याल रखा है वो काबिले तारीफ है।
जब वो स्क्रीन पे आते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप सोचेंगे कि क्या वाकई ये चार्मिंग से दिखने वाला, वो हैप्पी गो लकी दिखने वाला अक्षय खन्ना ही है। जी, आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। वो बहुत ही अच्छे तरीके से ढल गए हैं औरंगजेब के किरदार में, और उन्होंने एक्टिंग वाइज भी बहुत बेहतरीन काम किया है। डायना पेंटी जो है वो उनकी बेटी के कैरेक्टर में आपको नजर आने वाली है। उनके 4 से 5 ही डायलॉग्स है पूरी फिल्म में, बहुत कम स्क्रीन टाइम उन्हें मिला है, कुछ खास करने के लिए उन्हें नहीं मिला, लेकिन उनका एक डायलॉग जो है वो ऑडियंस के दिल को चीर कर निकल गया, और ये डायलॉग था कि छावा अपनी मौत का जश्न मना के चला गया और हमें अपनी जिंदगी का मातम मनाने के लिए छोड़ गया। और जैसे ही ये डायलॉग वो बोलती है, ऑडियंस अपनी सीट से खड़ी हो जाती है और तालियां बजाने लगती है। तो अब हम डायरेक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो इस फिल्म के जो डायरेक्शन है वो लक्ष्मण उत्तेकर है। ये वही डायरेक्टर है जिन्होंने मिमी भी डायरेक्ट की थी। मिमी एकदम अलग सी फिल्म थी, और छावा जो एक हिस्टोरिक फिल्म है, और उन्होंने इस फिल्म के साथ जस्टिस किया है। संभाजी महाराज के जीवन के कुछ कुछ मोमेंट्स को उठाकर उन्होंने एक स्लाइड शो की तरह एक बहुत स्मूथली ऑडियंस के लिए पेश किया है। आपको ये फिल्म बहुत पसंद आने वाली है। आपको विक्की कौशल से प्यार हो जाएगा, इस फिल्म के डायरेक्शन से प्यार हो जाएगा, मैं ये गारंटेड बोल सकती हूँ। अब म्यूजिक की बात हम कर लेते हैं। तो ए आर रहमान ने इस फिल्म का म्यूजिक दिया है, और म्यूजिक भी वाकई कमाल का है। बीजीएम जो है वो हर एक सिचुएशन के साथ परफेक्टली मैच हो रहा है, ब्लेंड हो रहा है, और वो जब म्यूजिक कान में जाता है ना तो गूज़बम्स आ जाते हैं। सीरियसली, अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो आप थिएटर्स में जाइए, ये फिल्म जरूर देखिए, मस्ट वॉच फिल्म है। और आखिर में रेटिंग्स की हम बात कर लेते हैं, तो मैं इस फिल्म को 5 स्टार्स देना चाहूंगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 5 स्टार्स। इतनी बेहतरीन फिल्म है, मतलब मेरे पास अब शब्द खत्म हो चुके हैं, इतनी बेहतरीन फिल्म है। तो मैं इस वीडियो को यही खत्म करती हूँ, और बहुत जल्दी अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप मैनी टॉक्स विद मनीषा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए चलती हूँ, और आप सभी लोग अपना ख्याल रखें।